करनाल की लड़ाई कब हुई? तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम कैरेक्टर कौन था? मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां। कोहिनूर हीरा किसमें था? कोहिनूर हीरा कौन ले गया? वो कोहिनूर हीरा आगे आएगा, रंजीत शाह के समय में वो कोहिनूर हीरा फिर रिटर्न आएगा भारत, और भारत जी 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 जी, और वही चला गया महारानी एलिजाबेथ के पास। और जो जो राजा को मिला है बाबू हीरा, वो सब बर्बाद हो गया। वो कहा कि हीरा बहुत, पाड़े लोग बतलाया कि हीरा बहुत खतरनाक हीरा है, ठीक है, इसको कोई खतरनाक आइटम जो है कंट्रोल कर सकता है। तो इस, हाँ, हीरा नहीं माने खतरनाक चीज को खतरनाक चीज कंट्रोल कर सकता है। कहा कि इसको जो पुरुष रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा, इसको किसी महिला को दिया जाना चाहिए। तब महारानी एलिजाबेथ के सिंहासन में है, वहाँ राजा के मुकुट पर कहाँ है? नहीं है, जबकि दुनिया का बेशकीमती हीरा था, अभी तो कुलीनान हीरा है। तो सोच सकती हो तुम लोग कितनी खतरनाक हुई, हम नहीं करें, ये इतिहास का मानना है। अब ले लो, जब मोहम्मद शाह मरा तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है उस कैरेक्टर का नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? क्या नाम है? ये यारा विचित्र है, ये नर्तक पुत्र है। कौन पुत्र है? माने अगर मैया तनक दिन धा करती थी, नाचती थी राज दरबार में, तो कोई किसी का साइड इफेक्ट है। अबे समझा कि नहीं समझा से बोल रहे? हाँ, कौन? अहमद शाह। हालांकि मोहम्मद शाह लिखता है, लेकिन नर्तक पुत्र के रूप में ये जाना जाता है। और ये भी विचित्र टाइप का इंसान था। एक छक्का था रे, हिजड़ा, बात समझ में आ रहा है? और उसका नाम था जावेद खां। क्या नाम था? जावेद खां। तो ये छक्का जो था जावेद खां, उसी जावेद खां को उपाधि दिया गया था नवाब बहादुर का। कौन बहादुर? कौन बहादुर? कौन बहादुर? डन है। तो पहला पॉइंट आ गया कि अहमद शाह नर्तक पुत्र है। कौन पुत्र है ये? नर्तक पुत्र है। जावेद खां को क्या उपाधि दिया था? जावेद खां को नवाब बहादुर। कौन बहादुर? कौन बहादुर? कौन बहादुर? नवाब बहादुर। जावेद खां को कौन उपाधि दिया? नवाब बहादुर का उपाधि दिया गया। और ध्यान रखना, मतलब इसी में एक थी उद्धम बाई। कौन थी? उद्धम बाई इसकी माँ थी। उद्धम बाई को उपाधि दिया गया था कुदैसिया बेगम का। कौन बेगम का? ये मेन मास्टरमाइंड यही थी। कौन? माँ कौन थी? उद्धम बाई। तो एते मैया बप्पा की करेगा रे, सीधे दिमाग में रखना ना। उद्धम बाई के हाथों में शासन सत्ता का केंद्र था। किसके हाथों में? किसके हाथों में? मतलब कहने भर के लिए अहमद शाह शासक था। कहने भर के लिए अहमद शाह शासक था। शासन सत्ता की वास्तविक कड़ियां टिकी हुई थी किसके ऊपर? उद्धम। और सोच लो कि ये लोग इतना लापरवाह था कि 1 साल का बच्चा है जिसका नाम है ताला सैयद शाह। क्या नाम है? क्या नाम है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। ताला सैयद शाह। ताला सैयद शाह। ये वो ताला सैयद शाह है बंदो। ये 1 वर्ष का बंदा है। क्या वर्ष का है? 1 वर्ष। इसको कश्मीर का प्रभारी बनाया गया। क्या लिख दिए? कहाँ का? आप बतलाओ, 1 साल के बुतरू कश्मीर ताश्मीर प्रांत का सूबेदार बना देगा, प्रशासन के काम को देख लेगा। इसका मतलब साफ है कि राजा के सामने नाम प्रस्तुत किया गया, उसकी योग्यता तोग्यता से कोई लेना देना नहीं था। इतनी स्थिति बदतर थी। इसी के समय में अब्दाली का आक्रमण पीक पर था। किसका आक्रमण? किसका आक्रमण? किसका आक्रमण? किसका आक्रमण? किसका? किसका? अब्दाली का आक्रमण पीक पर था। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद आक्रमण की कड़ियां जारी रही और वो आक्रमण करता रहा। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ध्यान रखना, अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण।
अब नहीं गड़बड़ाएगा, दूगो अहमद एक साथ है। क्या क्या अहमद शाह में पढ़ा? ये नर्तक पुत्र है, नहीं बोल रहे हो रे? कौन पुत्र है? कौन पुत्र है? जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि। शासन सत्ता का केंद्र बिंदु कौन है? शासन का केंद्र बिंदु, शासन का केंद्र बिंदु, शासन का केंद्र बिंदु, शासन का केंद्र बिंदु। आए लगता है खा पी पानी नहीं आ रहा आजकल की राजेश। चलो रटाया, नर्तक पुत्र दिमाग में आ गया। जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि जान रहे हो? उधम बाई शासन सत्ता का केंद्र बिंदु। 1 वर्षीय बंदा कौन? ताला सैयद शाह को कश्मीर का प्रभारी। ई भी अपने बाप के नक्शे कदम पर था बाबू। मोहम्मद शाह तो अपने रंगीन था इसलिए रंगीला बादशाह कहलाया। और ई बंदे के ऊपर समझना, वो अय्याश था बहुत बड़ा, ई भी अय्याश था, लेकिन ई हरम के हाथों का खिलौना था। कौन? कौन? तो अगर ये पूछे कि सदा हरम की महिलाओं से घिरा रहने वाला कौन था, ती अहमद शाह। कम से कम मोहम्मद शाह राज दरबार आना जाना था, शासन के काम को थोड़ा बहुत करता था। ये तो एकदम बेफिक्र हो गया क्योंकि इसका मैया कौन? उधम बाई सारे शासन के काम को देखती। और इसी का प्रधानमंत्री था गाजी उद्दीन। वजीर है कौन? वजीर है कौन? वजीर है कौन? ध्यान रखना, ये वो गाजी उद्दीन है बाबू जिसने इसको अंततः क्या कर दिया? अंधा कर दिया और आंख निकाल करके इसको सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया। कारण क्या था? धीरे धीरे इसको भी सुरूर छाने लगा कि शासन के काम को हम करें। तो यार जिसको तुम शुरू से छूट दिए रहोगे और एकाएक सख्ती बरतोगे तो मानेगा? नहीं मानेगा। अनियंत्रित हो चुका था बंदा। तो यही चीज था कि वजीर गाजी उद्दीन ने इसको क्या किया? अंधा किया। क्या किया? अंधा किया। और कहाँ के किले में? सलीमगढ़। कहाँ के किले में? कहाँ के किले में? हाँ, और किसको करेगा? सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया। दंडन है, हाँ या ना? तो अहमद शाह में क्या क्या आ गया कि नर्तक पुत्र है, माँ का नाम उधम बाई, शासन सत्ता का केंद्र बिंदु किसके हाथ में? आय किसके हाथ में? जावेद खां को कौन उपाधि दिया है? ताला सैयद शाह को कहाँ का प्रभारी है? कहाँ का? और वजीर कौन है? गाजी उद्दीन ने इसको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? फाइनल है। अब बतलाओ, अहमद शाह अंधा भी कर दिया गया, कैद में डाल भी दिया गया। अब दबदबा किसका चलेगा? गाजी उद्दीन का, क्योंकि मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन हो गया? कौन हो गया? और इसने ही अगला शासक जिसको बनाया उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है? फिर से बोलो, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर प्रथम कौन है यार? आलमगीर बार गधा तोनी बक, इतना बोका कैसे पैदा लिया तोनी बे? औरंगजेब के बारे में नहीं बतलाए थे? लंबा चौड़ा नाम है, उसमें एक नाम ये मैया री। आलमगीर प्रथम पूछेगा तो औरंगजेब होगा। ये सब खूब पूछता है यार। इसलिए जहां द्वितीय वर्ड जुड़ेगा, तृतीय वर्ड जुड़ेगा, मतलब इस नाम का कोई पहले शासक बन चुका है बोकवा। जैसे देखो देखो, फ्रांस का राजघराना में राजा का नाम लुई होगा, ये फिक्स है। तो जो पहली बार बना वो लुई प्रथम। अब दूसरा राजा बनेगा तो राजा का नाम फिक्स है लुई। तो अब दूसरा आदमी बना तो हो गया लुई द्वितीय, तीसरा बना लुई तृतीय। आप फरियाया। तो लोग लक्ष्मी लोग दिमाग में काम कर रहा है, इन लोग पूछ रहे हैं। अब इस शासक बना कौन? आलमगीर द्वितीय। इसका वास्तविक नाम था अली उद्दीन। यूपीएससी में पूछा हुआ यार।
अलीउद्दीन। वास्तविक नाम क्या है? और इसके प्रधानमंत्री कौन होगा? गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन। ये जानते हो इसको क्यों शासक बनाया गया था? अरे इसको शासक क्यों बनाया गया था? क्योंकि ज्यादातर समय जेल में बिताया था। ओहो, आप समझना, राजा जितना बोका होगा, राजा जितना बोका होगा, और प्रधानमंत्री अगर उतना तेज होगा तो बदलाव, प्रधानमंत्री के इशारे पर राजा नाचेगा कि नहीं? यही खेल खेल रहा था गाजीउद्दीन। यही वजीर है इसका। वजीर है कौन? गाजीउद्दीन। वजीर है कौन? तो वास्तविक नाम क्या है? अलीउद्दीन। तो गाजीउद्दीन ने अलीउद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया। मुगल काल का इकलौता शासक है जो शासक बनने से पहले ज़्यादातर समय इस जेल में ही बिताया था। यह 100% गाजीउद्दीन के हाथों का कठपुतली शासक था। इसी किसको? जो भी प्रतिद्वंदी होता था, पहला जो शासक बनता था, जिसको कर सकता था कर देता था, ताकि कोई और प्रतिद्वंदी ना रहे। और इसी के समय में हल्ला नहीं यारा, मुगलों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि सैनिकों को देने के लिए वेतन नहीं थे। यही कारण था कि इसके कालखंड में सैनिकों ने बगावत किया। तो सैनिक बगावत किसके समय का है? सैनिक बगावत किसके समय का है? और वही सैनिकों ने इसको बगावत किया। और बगावत करने के बाद जानते हो कि इसको और इसका जो प्रधानमंत्री लाल किले से बाहर फेंक दिया, इसको नंगा किया गया और सामने यमुना नदी है उसमें फेंक दिया गया। मतलब इकलौता मुगल बादशाह है जिसका कोई कब्रगाह नहीं है। इसको नंगा करके शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। दिल्ली के लाल किले में ही घसीटा गया था और वहीं से फेंका गया था। तो ये टोटल 4-5 पॉइंट है जिसको दिमाग में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखोगे। वास्तविक नाम अलीउद्दीन है, प्रधानमंत्री गाजीउद्दीन है। शासक इसलिए बनाया गया था क्योंकि ज़्यादातर समय ये जेल में था, बगावत किया था और इसको नंगा करके घसीट के फेंक दिया गया था। कौन नदी में? यमुना नदी। डन है। अब अगला शासक कौन बनेगा? तो अब बनेगा शाह आलम द्वितीय। तो इसकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हाँ या ना?